अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो ये सब विसाउड़म। पंच परमेष्ठी भगवंतों की गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज के, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें कुछ बातें ऐसे बताते हैं जो हमारे अंदर चल रही है और बाहर नहीं दिख रही। कुछ चीजें ऐसी होती जो हमारे अंदर चलती हैं लेकिन बाहर दिखती नहीं है। अब वो हम ही जानते हैं कि वो चीज है क्या। आज हर इंसान इतना व्यस्त है, या यूं कहें कि अस्त व्यस्त है, और सिर्फ दिखावे की जिंदगी चल रही है। सुंदर गाड़ी हो, बहुत सुंदर एक्सटीरियर हो घर का, एसी बड़ा वाला लगा हो, बिजनेस में अच्छा दिखावा चल रहा है, लेकिन खुश कोई नहीं है। खुश रहने की परिभाषा समझते हैं क्या? जब बिना किसी कारण पर चेहरे में मुस्कुराहट रहे, वो खुशी है। पहले की अपेक्षा से आज पैसा बहुत है आपके पास, पहले की अपेक्षा से आज पैसा बहुत है, पहले की अपेक्षा से घर भी है, परिवार भी है, सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन चेहरे की खुशी चली गई। और वो जो चेहरे की खुशी चली गई वही जिंदगी है। जिसे आप जिंदगी मान रहे हो वो जिंदगी नहीं है। पैसे को जिंदगी मान रहे हो, अच्छा फोन वो जिंदगी, अच्छी ज्वेलरी वो जिंदगी है, बहुत बड़ी पार्किंग और उसमें महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी हों वो जिंदगी, ये जिंदगी नहीं है। मैं मानता हूँ जिंदगी वही है, खुशी वही है जो बिना किसी कारण के चेहरे पर मुस्कुराहट रह जाए, ये जिंदगी है। और इस जिंदगी तक आने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सेटिस्फाइड रहना है बस, दिखावा नहीं करना। कितना दिखावा चल रहा है आप लोगों में से जिनकी शादियां हुई हों और लड़के वाले लड़की वालों के यहाँ, लड़की वाले लड़के वालों के यहाँ गए हों, वो दिन याद रखना। एक डिजाइन वाली ग्रोसरी, अच्छी सुंदर चांदी की थालियाँ, उसमें मिठाई जमी हुई है डिजाइन के साथ, कितने बढ़िया प्रेजेंटेशन से करते, लड़की कितनी धीरे धीरे चल के आती है, दिखाते हैं। अंदर से लड़की इतना बना के लाएगी, उसने जिंदगी में इतना काम नहीं किया जितना वो आपको लग रहा है, दिखाते हैं सब बढ़िया सुंदर सा। अब जब नेक्स्ट टाइम शादी के बाद उसको देख देख के अट्रैक्ट हो गए आप लोग, खुश हो गए, अरे यार इतनी बड़ी जगह, चांदी की थाली में मुझे खिला रहा आदमी, शादी हो गई, अच्छा पैसा मिल गया, सब कुछ हो गया। अब जब दोबारा आओ तो एक दो बार तो गेट खुला मिलता है, उसके बाद घंटी बजाओ, खोलो, आओ खोल रहे हैं भैया, आराम से, बटन मत दबाओ ज्यादा, टूट जाएगी। अब वही थाली आएगी खंड वाली, जिसमें एक में दाल, एक में सब्जी, एक में चावल रखा मिलेगा। वो चांदी की थाली गई, वो वर्क वाली मिठाई गई, अब वो दिन गए, ये दिखावे की जिंदगी थी। और आप लोगों को दिखावे की जिंदगी ही पसंद है, और इस दिखावे की जिंदगी में कोई खुश नहीं रह सकता। इस दिखावे की जिंदगी में कोई खुश नहीं रह सकता, लेकिन आपको वही पसंद है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो अपने फोन का स्टेटस लगाते हैं, एक सुंदर सी डीपी में फोटो लगाते हैं, फेसबुक में अपना दिन भर की चीजों को अपलोड करते हैं। ईमानदारी से कहना, कौन सी फोटो अपलोड करते हो, जो अच्छी दिखती है कि जो सच्ची होती है? जो अच्छी दिखती ना, आप कोई फोटो खींचता है तो आप कहते हो भाई 15-20 खींच लेना, क्या बोलते हो, 15-20 फोटो खींच लेना, जो अच्छी होती है वो आप फिल्टर विल्टर डाल के अपलोड कर देते हो। इसका मतलब साफ है कि आप लोग दिखावे की जिंदगी ही जीना चाहते हो। जिंदगी दिखावे की ना हो, जिंदगी खुशी की हो।
अपनी इस जिंदगी को खुशी के साथ जीना, दिखावे की जिंदगी नहीं। देखो, दिखावे की जिंदगी तो सर्कस के लोग भी दिखा देते हैं। दिखावे की जिंदगी आप देखो, फिल्म में भी दिखाई जाती है, कितनी सुंदर दिखावे की जिंदगी दिखाई जाती है। वो हीरो आया, वो यूं खड़ा हुआ, 15 लोग उस हीरो के ऊपर आए, उसने यूं हाथ मारा, सब इतना दूर, कोई 10 फीट दूर गिरा, कोई 20 फीट दूर गिरा। देखा कि नहीं? देखा है ना? लेकिन क्या वो असलियत है? कोई असलियत नहीं है, कोई असलियत नहीं। असलियत कुछ और है, असलियत कुछ और है, और वो असलियत है आपके चेहरे की बिना किसी कारण के खुशी। इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कर दिया, आप अपने आप को अच्छा प्रेजेंट कर रहे हो, दुनिया को बता रहे कि हम ऐसे नहीं हैं। क्यों जरूरत है बताने की? जब तुम वैसे हो ही नहीं तो क्या जरूरत है बताने की? सिर्फ मुस्कुराओ। मैंने कुछ दिन पहले नीति में एक बात कही थी, आज फिर कहता हूं कि अपने दुश्मन को देख के मुस्कुराइए, उसको थोड़ा जलाइए। अपने दुश्मन को देख करके, जो आपसे नफरत करता है, ईर्ष्या करता है, थोड़ा मुस्कुराओ तो, थोड़ा मुस्कुरा करके जिंदगी भी तो जियो। बस वो दिखावे की जिंदगी आपको पसंद है कि हमारा घर 5000 स्क्वायर फीट का है, हमारे घर में इतनी सब सुविधाएं हैं, सेंट्रलाइज एसी है, हमारे यहाँ लिफ्ट लगी है, हमारे यहाँ ये है, वो है, स्विमिंग पूल है। दिखावे की जिंदगी है। असली जिंदगी तो खुशी की जिंदगी है। ये आज की नीति ध्यान रखना। हर इंसान यहाँ दिखावे की जिंदगी जी रहा है, खुश दिख रहा है, मगर खुश रह नहीं रहा है। हर इंसान यहाँ दिखावे की जिंदगी जी रहा है, हर इंसान। वो जो सत्संग करने बैठते हैं, वो भी बढ़िया मेकअप करके, शेविंग करके, क्या है? दिखावे की जिंदगी तो है। ओरिजिनल जिंदगी जो जिए वही सच्चा संत है। सारी जिंदगी दिखावे की है, बढ़िया मेकअप, फिर बाजू में कूलर, थोड़ी देर बाद पानी। ये क्या दिखावे की जिंदगी है? क्या जिंदगी है? असली जिंदगी वो है जो अकारण तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट रह जाए, बस वो तुमने जिंदगी जी। बाकी तो मरे हो, बाकी तो सब मरे हो। एक व्यक्ति को देखना, वो रोड के किनारे सो रहा है। एक व्यक्ति को देखना, वो रोड के किनारे सो रहा है, ना उसके पास एसी है, ना घर है, ना बंगला है, ना गाड़ी है, ना उसकी शादी हो पाई। अब शादी नहीं हुई तो वैसे ही खुश है वो, और शादी भी नहीं हुई, रोड के किनारे एक उसके पास तकिया जैसा है, कपड़े जोड़ जोड़ के उसने तकिया बना ली और बढ़िया उस पर सो गया, रोड किनारे चादर ओढ़ के सो गया। सामने बहुत बड़ा महल है, उसमें एसी लगा है, जंबो एसी, और भी बहुत सारी सुविधाएं उसके घर में है कि जो बाथरूम का एल ड्रॉप है वो भी सोने का है। ये सब सुविधाएं हैं। इन इतनी सारी सुविधाओं के बावजूद भी वो जो एसी में सो रहा उसको नींद नहीं आ रही, और वो जो रोड के किनारे सो रहा है वो सुकून की, चैन की नींद सो रहा है। बात समझ में कुछ आई क्या? बात सिर्फ इतनी सी है कि आप सारी सुविधाओं के साथ भी दुविधाओं में हो, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज आपके पास नहीं है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है खुशी। चाहे आपके लाइफ पार्टनर हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, चाहे मंदिर में आपके साथ पूजा करने वाला पार्टनर हो, सबको दरकरार कर दो, किनारे रखो। डिवोर्स नहीं देना है, सारी बात समझ लेना। पार्टनर से डीड कैंसिल नहीं करना है। सबको एक तरफ किनारे रख करके देखो कि मैं सब कुछ करने के बाद भी खुश कितना हूं। अगर मैं खुश रहना नहीं जानता हूं, खुश रहना नहीं सीख पाया हूं, तो मैं अपनी जिंदगी में करूंगा क्या? मैंने क्या कमाया है? तुमने अगर खुशी नहीं कमाई तो तुमने क्या कमाया है? जस्ट बी हैप्पी विदाउट एनी रीजन। खुश रहो। मैं मानता हूं कि अगर जैन लोग जितने हैं, इनका ही जेवरात, सोना चांदी निकाल कर अगर एक तरफ रख दिया जाए
तो भारत जो है वो ऋण मुक्त हो सकता है। इतना है जैनों के पास, लेकिन कोई इनसे एक अंगूठी लेके दिखा दे, नहीं ले पाएगा। लेकिन जब वो व्यक्ति खुश होता है तो अपना सब कुछ उतार के दे देता है। और वही जीवन का सार है। थोड़ा मुस्कुराइए, हर परिस्थिति में थोड़ा सा मुस्कुराइए। कठिन है, कोई जल गया हो, आप उससे कह रहे कि उस तरफ उपयोग मत ले जाओ, मैं मानता हूं कठिन है, लेकिन और कोई उपाय भी तो नहीं है। मैं मानता हूं कठिन है, कठिन प्रयास है, शायद बड़ा इतिहास है। सिर्फ मुस्कुराओ। पागलों जैसा नहीं करना कि रोड में घूम रहा है पागल जैसे घूम रहा है, वो कपड़ा हिला रहा, वैसा नहीं करना। दांत नहीं दिखे लेकिन तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट। कहीं बैठे कोई बोले आज बहुत खुश हो, कोई प्रॉफिट हो गया, कि हाँ बोलना। बोले क्यों? ये नीति सुन के आया हूं कि हर इंसान खुश दिख रहा है मगर खुश है नहीं। हर इंसान खुश दिख रहा है मगर खुश है नहीं, और मैं खुश दिख रहा हूं और मैं खुश हूं भी। ये नीति आपके व्यक्तित्व को एक बहुत नया टर्न देगी आपकी लाइफ को। और जिसने लाइफ का टर्न ले लिया, जिसने लाइफ का टर्न ले लिया, उसकी लाइफ बेस्ट हो गई। मुस्कुराइए। प्रॉफिट हो गया तो मुस्कुराइए, प्रॉफिट नहीं हुआ तो मुस्कुराइए। अपना आपका साथ नहीं दे रहा है तो मुस्कुराइए, अपना आपके साथ दे रहा है तो मुस्कुराइए। अरे कोई हो ना हो जिंदगी में, तुम तो तुम्हारे हो कि तुम भी तुम्हारे नहीं हो। अगर तुम ही तुम्हारे नहीं हो तो फिर क्या बचा जिंदगी में? अगर तुम ही तुम्हारे नहीं हो तो क्या बचेगा जिंदगी? मुस्कुराओ, बी हैप्पी। एक लड़की का रिजल्ट आया, उसके 97% थे। जब उसके 97% आए तो वो रो रही थी। एक लड़के ने पूछा बहन क्या हो गया? बोले 3% कम आए हैं। तो लड़का बोला मुस्कुराइए, इतने में 3 लड़के पास हो जाते, थोड़ा मुस्कुराइए। मुस्कुराइए। मैं मुस्कुरा के जी रहा हूं। बोले तुम्हारे कितने हैं? बोले 40। तुम्हारे कितने आए? बोले 40। बस 40? तुम खुश हो इसमें? बोले हाँ मैं बहुत खुश हूं। 40 के बाद खुश क्यों? बोले मुझे पता है कि जो ज्यादा पढ़ता है वो नौकरी करता है, जो कम पढ़ता है वो नौकरी पे रखता है, इसलिए मैं खुश हूं। हर चीज में खुशी का एक रास्ता खोजिए। आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, फुटबॉल देखते होंगे, आप लोग क्या करते हो? आप खिलाड़ी को देखते हो इसलिए दुखी रहते हो। जो खेल को देखता है वो दुखी नहीं होता। बेस्ट बॉल है उसको देखो, बेस्ट शॉट है उसको देखो, तो दुखी क्यों? ये जीवन है। आपके वक्त अगर आपके अनुकूल हो तो भी खुश रहें कि चलो आज वक्त हमारे अनुकूल है। जब वक्त आपके प्रतिकूल हो तब भी खुश रहें, चलो इतना है कि मैं सहन तो कर रहा हूं, मैं इतना तो है कि मैं सहन कर लूंगा। इसलिए आज से इस नीति को जीवन में अपनाना, क्योंकि इंसान तो बहुत हैं, इंसानियत भी फिर भी कुछ लोगों में है, लेकिन खुश इंसान बहुत कम लोग हैं। आपने देखा कभी किसी जानवर को मुस्कुराते हुए, खुश होते हुए? वो ट्रेनर्स उसको खुश करते हैं, हंटर मार मार के, कि जब मैं बोलूं हंसो तो हंसना, नहीं तो चाबुक पड़ेगी। वो बेचारा जानवर अपने आप को बताता है कि मैं बहुत खुश हूं। आप लोगों की जिंदगी भी वैसी है। बहुत सारी जमीनें, बहुत सारी जायदाद, पैसा, सोना चांदी सब जोड़े जा रहे हो और खुशी जोड़ नहीं रहे हो। काम क्या आएगा? पैसा, जायदाद। आपने अपनी खुशी के लिए और अपनों की खुशी के लिए क्या किया है? बस वही काम आएगा, और कुछ काम नहीं आएगा, बस यही काम आएगा। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा चेंज करें, आज से खुश रहना प्रारंभ करें। अब आप मुझसे कभी मत पूछना कि आप इतना खुश क्यों रहते हो। मुझे पता है कि मैं हर इंसान की तरह जीवन नहीं जीना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा हट के चलता हूँ, मैं खुश रहता हूँ। और मेरे पास जो रहते हैं, मेरे साथ जो रहते हैं, वो भी खुश रहते हैं। और मेरे पास आकर, मेरे साथ रह कर के भी अगर तुम खुश नहीं रह पाए हो तो तैयार हो जाओ, जिंदगी में तुमको दुख ही दुख मिलेगा। क्योंकि जो मेरे पास खुश नहीं रह पाया उसको खुशी कहाँ मिलेगी?
खुश रहना सीखो, बस बी हैप्पी, नथिंग एल्स। आपके मन का काम हो जाए तो मुस्कुराओ, नहीं हो तो मुस्कुराओ। लोग बोले क्या हो गया, बोले मैंने अपना प्रयास किया था, मैं सफल नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। बी हैप्पी, सब अच्छा है, सब अच्छा है, कोई विकल्प नहीं, सब अच्छा है। जिंदगी में दुश्मन भी जरूरी है, दोस्त भी जरूरी है, अपनी भी जरूरी है, पराये भी जरूरी है। अगर गम नहीं मिलेगा तो पता कैसे चलेगा कि तुम संसार में हो, और अपने धोखा नहीं देंगे तो पता कैसे चलेगा कि तुम अज्ञानी हो। सब जरूरी है। अच्छा, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को मीठा पसंद होगा, बहुत सारे लोगों को नमकीन पसंद होगा, सही है ना? तो जिसको नमकीन पसंद है उसको सिर्फ नमकीन खिलाओ, नमकीन नमकीन नमकीन, पागल हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। अच्छा, किसी को मीठा पसंद है, उसको सिर्फ मीठा 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 खिलाओ, पागल हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। इसका मतलब जिंदगी में अच्छे बुरे दोनों चीज़ें ज़रूरी है। मिर्ची भी ज़रूरी है, नीम की कड़वाहट भी ज़रूरी है, मिश्री की मिठास भी ज़रूरी है। जीवन में हर पल जो दिख रहा है, चल रहा है, सब ज़रूरी है। बुरे दिन नहीं आएंगे तो अच्छे लोगों की पहचान कैसे होगी? अच्छे दिन चलते रहेंगे तो बुरे लोग तुम्हारा फायदा उठाते रहेंगे। आप जिंदगी को समझ ही नहीं पा रहे हो कि जिंदगी क्या है। जिंदगी सिर्फ एक ही है जो मैं अपनी दृष्टि से देखता हूं। जिंदगी का सार क्या है? आते हैं रोते हुए और जाएं हम खुश होते हुए, बस यही जिंदगी का सार है। भगवान जो जन्म लेते हैं वो मुस्कुरा के आते हैं और शांत भाव से जाते हैं। अब दिन बदल चुका है, कलयुग है, अब बच्चे रोते हुए आते हैं, और नहीं रोए तो डॉक्टर मार मार के रुलाता है। रो, उल्टा टांग करके रो रो रो। देखते जाना, रोते हुए आता है, और अगर रोते हुए ही चला गया तो जिंदगी में उसने कमाया क्या है? रोते हुए आए चलेगा, रोते हुए जाएगा नहीं। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो अब रोते हुए जाने का भाव रखते हैं? जाना तो है ही, टिकट तो निश्चित है, डेट नहीं पता आपको, डेट स्क्रैच करना पड़ेगी, और स्क्रैच करके मालूम चलेगा कि लास्ट डेट क्या है एक्सपायरी की, मालूम चलेगी। लेकिन जब भी जाओ मुस्कुरा के जाओ। कोई बोले क्या हो गया, तुमने अपनी जिंदगी में इतना कुछ क्या कर लिया? बोले नहीं नहीं भैया, वो बात याद थी गुरु जी की कि रोते हुए आया हूं, रोते हुए नहीं जाऊंगा, क्योंकि रोते हुए आया और रोते हुए ही चले जाऊंगा तो फिर बचिए क्या जिंदगी में मेरे? आया हूं, रोते हुए जाऊंगा, मुस्कुरा के। एक बात और कहता हूं कि जिंदगी की ये कहानी भी कितनी जरूरी है। बड़ी गहरी बात है कि जिंदगी की ये कहानी भी कितनी जरूरी है। खुश दिखना खुश रहने से ज्यादा जरूरी है। आप अपने दोस्तों के सामने, मित्रों के सामने अपने आप को कितना प्रेजेंट करते हो खुश दिखाने के लिए? मैं बहुत खुश हूं, मेरी लाइफ कितनी अच्छी है। ये जिंदगी की कहानी है कि खुश रहना खुश दिखने से, खुश दिखना खुश रहने से ज्यादा जरूरी है। बस वही जिंदगी चल रही है दिखावे की कि बस मैं बहुत खुश हूं। कोई फोन करता और कैसे हो? बहुत बढ़िया, सब ऑल इज वेल, बहुत बढ़िया है। मेरे से पूछो कि कैसा, कौन कैसा है, क्योंकि कहानी तो मेरे सामने खुलती है। तो क्यों ना इस कहानी को बदला जाए, मुस्कुरा के जिंदगी जी जाए। जिंदगी में ये कहानी भी जरूरी है। खुश दिखना खुश रहने से कई गुना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा चिंतन करना शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की